कैलाश एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में रहस्य, रोमांच और दिव्यता की तरंगें उठने लगती हैं। धरती पर मौजूद लाखों पहाड़ों में से एक, और फिर भी पूरी मानव सभ्यता के लिए एकमात्र सबसे गूढ़ स्थल, जहां कदम रखते ही समय की धड़कन बदल जाए, जहां हवा में एक अजीब कंपन महसूस हो, जहां हर कण में कोई अनदेखी शक्ति बहती हो। ऐसा स्थान कोई सामान्य पर्वत कैसे हो सकता है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान हार जाता है, अध्यात्म मौन रहकर सच कहता है और रहस्य अपनी परतें खोलने लगता है। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे निषिद्ध, अनछुआ, अनफतह और अपराजित शिखर। 618 मीटर ऊंचाई। लेकिन यह ऊंचाई कैलाश की पहचान नहीं। इसका रहस्य इसकी ऊर्जा से है, इसकी ध्वनि से है, इसके आसपास के वास्तविक अनुभवों से है। हिंदू धर्म में यही है भगवान शिव का दिव्य निवास। बौद्ध धर्म में यही है डैमचक देवता का प्रबुद्ध केंद्र। जैन धर्म में यहीं ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। बौन परंपरा में यह ब्रह्मांड का केंद्र है। आप सोचिए, 4 अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग कालखंड, अलग अलग महाद्वीप, और सभी ने एक ही जगह को ऊर्जा का केंद्र बताया। क्या यह सिर्फ संयोग है, या सच में कैलाश के भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो आंखें नहीं देख सकती लेकिन चेतना महसूस कर लेती है? 1999 की रूसी खोज और प्राचीन पिरामिड का रहस्य। 1999 रूस के वैज्ञानिक डॉन अर्नेस्ट मुल्दाशेव के नेतृत्व में एक टीम कैलाश की ओर निकलती है। टीम में भौतिकी, प्राचीन इतिहास, भूविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान के विशेषज्ञ शामिल थे। कई हफ्तों की रिसर्च के बाद उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया। कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पहाड़ी नहीं, बल्कि एक प्राचीन, विशाल, अत्यधिक उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित पिरामिड है। उन्होंने कहा, कैलाश के चारों तरफ छोटे छोटे पिरामिड जैसे ढांचे दिखते हैं, मानो प्रकृति ने नहीं, किसी अति प्राचीन तकनीक ने इसे बनाया हो। क्या वह तकनीक आज के विज्ञान से भी आगे थी? क्या कैलाश कोई ऊर्जा केंद्र है, या किसी उन्नत सभ्यता का शक्ति स्तंभ? मुल्दाशेव की किताब में वर्णित निष्कर्ष दुनिया को हिला देते हैं। कई यात्री बताते हैं, 2 दिन में बाल नाखून 2 हफ्तों जितने बढ़ जाना, चेहरे पर अचानक झुर्रियां आ जाना, त्वचा बूढ़ी दिखने लगना, थकान की जगह अजीब ऊर्जा का महसूस होना, और फिर अचानक शरीर भारी लगना। क्या सच में समय यहां तेज चलता है? कुछ लोग कहते हैं यह स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन है, कुछ कहते हैं यह ऊर्जा क्षेत्र है। कई वैज्ञानिक कहते हैं यहां कोई हाइपर एनर्जेटिक फील्ड है जो मानव कोशिकाओं की बुढ़ापे की गति बदल देता है। लेकिन अध्यात्म कहता है यह शिव की तपोभूमि है, जहां साधारण मानव शरीर की ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। पर्वत की अनसुनी ध्वनियां रात में यात्रियों को कई बार सुनाई देते हैं। डमरू जैसी ध्वनियां, ओम जैसा कंपन, हवा में अनजानी फुसफुसाहट, चट्टानों से आती धात्विक टकराहट, किसी विशाल उड़ते यान जैसी गूंज। वैज्ञानिक इसे बताते हैं बर्फ की प्लेटों का खिसकना, तापमान दाब, हवा की गति। लेकिन सभी ध्वनियां प्राकृतिक नहीं हो सकती। कई साधक कहते हैं यह ब्रह्मांडीय नाद है, एक ऐसी ध्वनि जिसे केवल वही सुन सकता है जिसका मन शांत हो। 7 रंगों की रहस्यमयी रोशनियां। कई तीर्थयात्रियों ने बताया, रात में कैलाश की ढलानों पर नीली, लाल, बैंगनी, सुनहरी, सफेद, हरित और चांदी जैसी चमकदार रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनियां किसी तकनीक की लाइट जैसी लगती हैं। कई वैज्ञानिक इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज कहते हैं, लेकिन साधक कहते हैं यह दैविक ऊर्जा की उपस्थिति। 2 झीलें एकदम पास, लेकिन बिल्कुल विपरीत। मानसरोवर, शांति, पवित्रता, सौम्यता, प्रकाश। ये झील कभी नहीं जमती। क्यों? किसी को पता नहीं। राक्षस ताल, तूफानी, खारा, जीवनहीन और बेचैन। कहाँ जाता है? यह रावण की तपस्थली थी। क्यों एक ही स्थान पर 2 विपरीत ऊर्जा बनी? क्या यह प्राकृतिक है, या किसी प्राचीन शक्ति का संकेत? चीन की 2001 घटना और प्रतिबंध। सन 2001 चीन कैलाश पर शोध के लिए हेलीकॉप्टर भेजता है, लेकिन हेलीकॉप्टर अपनी दिशा खो देता है। नेविगेशन काम करना बंद, इंजन ओवरहीट, अचानक तेज कंपन और पायलट बेहोश। कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर गिरते गिरते बचता है। इसके बाद चीन ने कैलाश पर चढ़ाई हमेशा के लिए रोक दी। क्यों? वे बोले, यह पर्वत मानव हस्तक्षेप के लिए नहीं है। पर्वतारोहियों की मौतें। कई पर्वतारोही जब कैलाश के पास पहुंचे, मानसिक भ्रम, अनियंत्रित धड़कन, तेज बुढ़ापा, शरीर ढह जाना और 1-2 साल में मौत। क्यों?
क्या कैलाश की ऊर्जा साधारण शरीर सहन नहीं कर पाता? सर्गेई याकोब की घटना। रूसी पर्वतारोही सर्गेई बताते हैं, जैसे जैसे शिखर के पास जा रहा था मुझे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे धकेल रही है। उनका हृदय अनियंत्रित गति से धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं। अचानक वह डर जाते हैं, जैसे कोई कह रहा हो, वापस लौट जाओ। जैसे ही नीचे उतरते हैं, सब सामान्य। रेनहोल्ड मैसनर का कथन। दुनिया के महानतम पर्वतारोही, जिन्होंने 14 सबसे ऊंचे पर्वत फतह कर लिए, लेकिन उनके शब्द, कैलाश पर चढ़ना गलत है, यह स्थान मानव चढ़ाई के लिए नहीं बना। तिब्बती योगी मिलारेपा, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में शिखर तक पहुंचने का दावा किया, लेकिन यह चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। कहा जाता है, उन्होंने प्रकृति की ऊर्जा को साध लिया था। वे भौतिक शरीर से नहीं, अपनी चेतना से शिखर तक पहुंचे थे। अंतिम प्रश्न, क्या कैलाश एक प्राचीन पिरामिड है, किसी उन्नत सभ्यता का केंद्र, शिव की तपोभूमि, ब्रह्मांडीय शक्तियों का द्वार, या एक ऊर्जा क्षेत्र जिसे विज्ञान समझ ही नहीं पा रहा? क्या इंसान कभी उसके शिखर तक पहुंच पाएगा, या यह पर्वत हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा? कैलाश आज भी अडिग खड़ा है, मानो कह रहा हो, मुझे जानना हो तो भीतर उतरना पड़ेगा, शिखर पर नहीं।